नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र और राजशाही व्यवस्था लागू करने की मांग उठ रही है। नेपाल लंबे वक्त तक हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद नेपाल ने खुद को सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया। अब देश में एक बार फिर से राजशाही समर्थकों की आवाज उठने लगी है। लोगों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो और शाही परिवार को दोबारा सत्ता सौंपी जाए। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर राजशाही समर्थकों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया है। सड़कों पर राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नेपाल के राजनीतिक दल पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। नेपाल की पहचान इस वजह से खत्म हो गई है। अब केवल शाही परिवार ही देश की स्थिति में सुधार ला सकता है। उनका कहना है कि जब शाही परिवार सत्ता में रहता था तब देश की समस्याओं का समाधान होता था। तो जिस तरह से नेपाल में बवाल मचा है, क्या ये बवाल बस कुछ दिनों का है या वाकई हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल? क्या लौटेगा राजा राजवाड़ों का दौर? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेपाल में जो ताजा स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। हर एक दूसरे देश में जो घटनाएं होती है उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हैं तो हिंदुस्तान में जो है यूएस एड लेने वाली कंपनियों के ऊपर छापा पड़ जाता है, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। तो जो चोर वहां है वो चोर यहां भी है। जो उधर प्रताड़ित हो रहा है, पकड़ा जा रहा है नियम का उल्लंघन करते हुए, उसके खिलाफ यहां भी कार्रवाई हो जाती है। एक ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट हो जाता है कि भाई ये गलत है। अभी क्या हो रहा है, नेपाल के लोग हिंदुस्तान के चैनल्स को देखते हैं, हिंदुस्तान को बाकायदा मॉनिटर करते हैं। वहां सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की हर चर्चा होती है जी। तो वहां क्या चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है हिंदुस्तान में जो अचानक से ये बवाल शुरू हुआ? जिन आतंकवादियों को मोदी सरकार चुन चुन के मार रही है, खदेड़ खदेड़ करके उनको ऊपर भेजा जा रहा है, नक्सली, ये माओवादी, अभी देखिए ऑपरेशन कैसा चल रहा है। तो जिनको पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में, आप देखिए सबको बोला जा वापस जाओ, बाहर, अल्ट्रा लेफ्ट आउट, तुम्हारा अब सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। नेपाल में जिनको हम खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं जानवरों की तरह, जो एक वायरस है, टेररिस्ट लोग हैं, वही तो सत्ता में बैठे हुए हैं नेपाल में। अब समझ गए खेल? ये अल्ट्रा लेफ्ट माओवादी जो नेपालियों को चुन चुन के मारते थे, पुलिस थाना हो, गांव हो, लूट, बलात्कार, हिंसा, नेपाल का सिस्टम वो तगड़ा नहीं था, वो सकम कर गया, गिर गया। उसको जैसे हिंदुस्तान में स्टेट से कैसे ठुकाई चल रही है, आप नहीं कर सके तो वो सिर पे बैठ गए और वही सरकार में आ गए। चाइनीज दलाल, अब देखिए क्या कहा गया, भाई डेमोक्रेसी, राजशाही, ये बहुत सारे, अभी मैं आऊंगा उन सब चीजों के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, वहां चाइना अपने हिसाब से वहां पे सरकार बना लिया। हिंदू बेचारे चुप हो गए। जैसे हिंदुस्तान में आधा हिंदू कंफ्यूज है ना, हिंदू बेचारे चुप हो गए। उनको बताया गया भाई लोकतंत्र सही है, ये राजशाही खराब है, ये सारी चीजें सिखाई गई। उन लोगों को लगा हाँ भाई पूरी दुनिया में तो यही चल रहा है। अभी पूरी दुनिया में चीजें बदल गई है, तो मैंने लोकतंत्र आएगा। और 17 साल में लोकतंत्र का इतना कुरूप चेहरा दिख गया कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम। 17 साल में 11 सरकार बदली है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है। 17 साल में 13-14 प्रधानमंत्री बन गए, सब एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी, चोर। और एक तो अभी जो बना हुआ है, पिछली बार क्या हुआ था ओली के खिलाफ, वो चाइनीज
एक फीमेल वहां पे एम्बेसडर थी, उसी से गुपचुप गुपचुप मीटिंग, उसी से गुपचुप गुपचुप बातें, वो लिटरली आप ये समझिए, कैन यू इमेजिन कि तुमने वामपंथियों की सरकार बना दी और चाइना में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहां सब सरकार चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, वहां से शी जिनपिंग का भाषण सुन रहे हैं, आदेश सुन रहे हैं। ये सॉवरेंटी है, ये डेमोक्रेसी है, ये क्या कर दिया तुमने? तो 17 साल में जनता को क्या मिला? तो बेरोजगारी मिली, भ्रष्टाचार मिला, वहां पे तमाम जो नेपाल की जो धरोहर, जो आइडेंटिटी, जो जिस चीज के लिए नेपाल अपने आप पे गर्व किया करता था, उन सब के ऊपर कुठारा घा। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुइज्म का नाम और निशान इन लोगों ने मिटा दिया। जहां जाओ दिल्ली में तो शाहजहां रोड, तो अकबर रोड, तो ये लाल किला, तो वो, बाकी दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं हो। तो कारों की तरह हिंदू बैठा रहा, सुनता रहा, तो यहां जागृत हो गया। मोदी के आने के बाद ये उन्होंने देखा प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। भाई किसी ने सोचा नहीं था। और मैं आपको बता दूं, नेपाल की ज्योग्राफी को समझना भी जरूरी है कि नेपाल आधा पहाड़ और आधा तो जो तराई का इलाका है, जो प्लेन एरिया है। और नेपाल में ये बात ध्यान रखिए, जब भी आप इस बारे में सोचते हैं कि गोरखनाथ के अनुयायी वो 70-80% हिंदू हैं वहां के। योगी आदित्यनाथ उनके लिए कोई लीडर नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, एक धार्मिक लीडर है उनके लिए। तो इस चीज को आप समझिए। तो हुआ क्या? तो 17 साल जो है आपने आपस में ही लड़ते रह गए। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये वामपंथियों ने, वामपंथी लीडरों ने अपनी अभिलाषाओं को, अपने इसको कह सकते हैं कि एम्बिशन को पूरा करने के लिए आपने डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पे एक डेमोक्रेसी का चस्पा लगा करके, पोस्टर बना करके आप ये गंदा खेल खेलते रहे कि हम बनेंगे, ये सरकार गिराओ, वो सरकार गिराओ, वो कोलिशन, वो ऐसे, वो वैसे, यही काम करते रहे। ये तो वामपंथियों का, जो मैं बार बार कहता हूं, इट्स अ वायरस। ये माओवादी जो हैं, ये वायरस है। इनको बिना खत्म किए खत्म नहीं कर सके, तो ये सिर पे बैठ जाएंगे और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। इसलिए नेपाल तबाह बर्बाद हो गया, चाइना का दलाल बन गया। जी जी। अब लोग जब परेशान होते हैं, भाई डेमोक्रेसी क्या है? चलिए, राजशाही के लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, फिर वही दलाली शुरू कर दिया ये सब कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में? और क्यों दर्द हो रहा है ये मैं भी आपको बता दूं कि जब वहां पे ये तांडव किया करते थे माओवादी, कहीं भी गया, कहीं भी रेप कर रहा है, महिलाओं को उठा ले रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, जैसे कैसे छत्तीसगढ़ और हर जगह करते हैं, तो यहां से भेजा गया। ये पाप ये मनमोहन सिंह और येचुरी ने किया। वहां पे 7 पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसको कहते हैं येचुरी फॉर्मूला। ये जेएनयू वाला येचुरी, ये सीपीएम वाला येचुरी, ये यूपीए वाला येचुरी, वो नेपाल में जाकर के उसने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसमें राजशाही भी गई और हिंदू राष्ट्र भी खत्म करवाया। तो इस पाप के जो हकदार ये हिंदुस्तान के सेकुलर जमात वाले भी हैं सब, क्योंकि उनको समर्थन मिल रहा था। ये प्रचंड जितने जो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर वहां बन रहे, सब जेएनयू से पढ़ के गए। जी जी। तो ये पाप हम लोगों ने भी किया। जी। तो वहां तो आपने कर दिया, राजशाही को खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दिया। अरे भाई मुझे एक बात बताए, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब जो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इनके पेट में जो दर्द हो रहा है, इनको बांग्लादेश में मुस्लिम भीड़ अंडर गारमेंट से लहराती है, तो इनको बहुत अच्छा नजर आता है कि भाई बहुत बड़ा काम हुआ, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और हिंदू अगर एकत्रित हो रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये बता दो भाई, ये कौन सा आपने, ये प्रजातंत्र क्या है? राजशाही को खत्म, इनको दिक्कत इसी बात से है। मुझे एक बात बता दे कोई, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ पीपल।
ऐसी सरकार जो जनता के मन मुताबिक हो। तो मन मुताबिक का मतलब क्या? डेमोक्रेसी दुनिया भर में 17-18 अलग अलग किस्म की डेमोक्रेसी है जी। अमेरिका में अलग डेमोक्रेसी है, तो इंग्लैंड में अलग है, तो हिंदुस्तान में अलग है, और कनाडा में अलग है। ये चाइना वाला भी डेमोक्रेसी ही कहते हैं अपने आप को। यूएसएसआर में भी डेमोक्रेसी ही कहते थे, है ना, चाइना वाला पीपुल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी ही कहते हैं। कहीं गाइडेड डेमोक्रेसी होता है, तो कहीं कुछ डेमोक्रेसी होता है, कभी कुछ होता है। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का जो बेसिक मतलब ये है कि जनता अपने पसंद की सरकार, हाउ यू वांट टू बी गवर्न इज टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल, एंड इफ पीपल डिसाइड कि भाई हमें राजशाही चाहिए, तो वही राजशाही डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, वहां की जनता तो यही कह रही है कि सरकार जो है वो भ्रष्ट है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तभी वो बदलना चाह रहे हैं। भ्रष्ट है, महाचोर लोग हैं। कोई बताए कि भाई इस तरह की रिपोर्ट क्यों आती है कि सबके होटल्स खुले हुए हैं? वहां जनता कौन बताएगा? थाईलैंड बैंकॉक में आप जो है वहां पे होटल खोल रहे हो प्राइम मिनिस्टर बन करके, वहां पे आप, तो ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि ये जो वहां पे एक आंदोलन शुरू हुआ, ये इसलिए पीक पकड़ा क्योंकि इधर ठुकाई हो रही है और उधर वो सरकार बना। वो बताइए, ये वायरस, ये माओवादी डेमोक्रेसी का मतलब बताएंगे? जिनकी पैदाइश ही गोली चला करके हुई है, वो बताएंगे कि भाई क्या है? अब हुआ क्या कि 2025 आते ही बहुत सारे हिंदू संगठन भी इकट्ठा हो गए। जी जी जी। उन लोगों ने तो राजा साहब जो हैं ज्ञानेंद्र जी, वो मंदिर मंदिर घूमना शुरू किए। तो मंदिर में लोग तो त्रस्त हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं, पैसे देके नहीं बुलाया जा रहा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तो डेमोक्रेसी तो हमारे किसी काम का नहीं, तो नेताओं के लिए है डेमोक्रेसी। कभी वो मुख्य प्रधानमंत्री बनता है, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आप बताइए 17 साल में 11 सरकारें बदली जाएगी। कैन यू इमेजिन? 13-14 प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब अस्थिरता, ऊपर से इकोनॉमिक स्थिति जो है, इकॉनमी जो है नेपाल की गर्त में चली गई, पलायन हो रहा है, वहां कुछ रोजगार नहीं, कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सब कुछ खत्म हो रहा है। और ये लोग वीडियो पे देख भी रहे हैं कि भाई बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए जिसमें हम बर्बाद हो जाए। डेमोक्रेसी रख करके क्या चाटेंगे हम उसको? नहीं चाहिए हमें। तो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो मंदिर मंदिर घूमना इन्होंने शुरू किया, लोग इकट्ठा होते चले गए, तो एक बकायदा संगठन बन गया। एक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, वो समर्थन में आ गई, तो वही लीड कर रही है। और इसमें साथ साथ जो है राजेंद्र लिंगदेन, कमल थापा, ये सक्रिय रूप से इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं। दुर्गा प्रसाई, वो पुलिस के वांटेड लिस्ट में है, लेकिन बड़े नज़दीक हैं राजा जी के। तो वो सब भी जो है बड़े हीरो बने हुए हैं। छोटे छोटे समूह जो इस पूरे सिस्टम से त्रस्त हैं, युवा जो इस पूरे सिस्टम से त्रस्त हैं, उन लोगों का इसके साथ समर्थन है। तो जिस तरीके से ये लोग तमाशा करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और एक लेजिटिमेसी इस तरह के प्रजातंत्र को नहीं है पूरी दुनिया में कि माओवादी हैं आप, और भाई चाइना के दलाल बनकर के तुम डेमोक्रेसी पैदा करोगे देश में। तो इसलिए वहां पे एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुआ है। अब देखिए, लगातार 3 दिन पहले जो हुआ, उससे बढ़ के आज हुआ, उससे बढ़ के कल होगा। ये मतलब ये विरोध रुकने वाला नहीं है, ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। लोग त्रस्त है। लोग, मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई व्यवस्था परिवर्तन करते हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो दैट हैज टू बी फॉलोड बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर आपका उस तरह का नहीं है, लोग किक आउट करके बाहर कर देंगे आपको। मोदी इसलिए मोदी है क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं। योगी इसलिए योगी हैं क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं। वो साफ साफ नजर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह वो सारी चीजें दिखाई देती है। तो मुझे लग रहा है खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी।
दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो था, ये येचुरी और वामपंथी माओइस्ट, इस तरह के वायरस ने, इस तरह के रोग ने, इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि गलत विचारधारा के फॉलो करने वाले लोगों ने उस हिंदू राष्ट्र को तबाह बर्बाद कर दिया। इट इज द टाइम द पीपल शुड राइज एंड रिक्लेम देयर नेशन, रिक्लेम देयर हिंदू आइडेंटिटी एंड मेक नेपाल अ प्रॉस्परस नेशन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बंदूक की नोक से निकली क्रांति के चलते 28 मई 2008 को राजशाही का अंत हो गया और वहां आधा अधूरा लोकतंत्र स्थापित हो गया। भारत के एक बड़े वर्ग में नेपाल के हिंदू राष्ट्र के अंत की कसक अब तक मौजूद है और यही वजह है कि एक बार फिर आवाजें उठने लगी है। नेपाल में राजशाही समर्थकों के बढ़ते प्रभाव और जनता के आक्रोश ने नेपाल को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा नेपाल में क्या होता है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।